जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम के बारे में जानेंगे, वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा सामग्री, वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और अंत में हम जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। दोस्तों, सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाता है, जिसके कुछ नियम हैं। यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष प्रथम शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार का संकल्प करना चाहिए और बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करना चाहिए। संकल्प के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और बताई गई शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हों तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन अधिक से अधिक जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करते रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार का संकल्प किया हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। यह इस व्रत का सबसे जरूरी नियम है कि व्रत को आप अपने ही घर से करें। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी न हो तो नगद रुपए रखने चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छानुसार जैसे 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक लगा करके भेंट में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत वाले शुक्रवार को यदि स्त्री रजस्वला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत के दिन पूरे दिन उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार का भोजन करके शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, हमने वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम जान लिए। अब आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा सामग्री। हल्दी, कुमकुम, बैठने के लिए आसन, अक्षत, सोना या चांदी या रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, श्री वैभव लक्ष्मी का चित्र, श्री यंत्र अथवा उसका चित्र, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, तांबे का कलश, शुद्ध देसी घी, कलश को ढकने के लिए कटोरी, नैवेद्य और फल। दोस्तों, अगर पूजा की विधि की बात की जाए तो व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने घर की पूर्व दिशा में माता वैभव लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र अथवा साथ ही श्री यंत्र को स्थापित करें। इस दिन माता लक्ष्मी के विविध स्वरूपों श्री वीर लक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसलिए चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ के स्वरूपों का चित्र लगाएं। चौकी पर ही अक्षत रखें और उन पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में सोने या चांदी या कोई सिक्का रखकर
कलश को ढक दें। अब एक देसी घी का दीपक जलाएं और माता को फूल, माला, रोली, मौली, सिंदूर आदि चढ़ाएं और सोना चांदी पर हल्दी कुमकुम लगाएं और चावल चढ़ाएं। माता वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और श्री सूक्त, ललिता सहस्त्र नाम अथवा लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। अष्ट लक्ष्मी माताओं के चित्र उपलब्ध ना हो तो श्री यंत्र के पूजन से भी व्रत के पूजन का लाभ मिल जाता है। संभव हो तो इस दिन श्री यंत्र पर अक्षत और कुमकुम छोड़ते हुए माता के 1000 नामों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद अंत में माता जी की आरती करें। इसके बाद फल तथा खीर प्रसाद का भोग लगाएं। व्रत के उपरांत सोना चांदी अपने पास रख लें और अक्षत पंछियों को डाल दें तथा कलश का जल किसी पवित्र पौधे में डाल दें। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो जाकर सुन सकते हैं। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। जब आपके द्वारा संकल्प किए गए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो व्रत के अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करें। यदि संभव हो तो शुक्ल पक्ष में ही उद्यापन करें। उद्यापन करने के बाद यदि आप कोई और मन्नत मांगना चाहते हैं या आप दोबारा यह व्रत करना चाहते हैं तो कुछ समय बाद पुनः इसी प्रकार व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन में व्रत की सामग्री के अतिरिक्त कुछ और सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नारियल 7 या 11, 21 या 51 सौभाग्यवती स्त्रियां, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक, जितनी स्त्रियों को आपने आमंत्रित किया है। जिस दिन आपको उद्यापन करना है उस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके पवित्र हो जाएं। पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। लाल आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। व्रत के दिनों की तरह ही इस दिन भी पूजा करें। इसके पश्चात माता जी के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हुए उनसे संपर्क कृपा करने की प्रार्थना करें। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। दोस्तों, यह है माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का संपूर्ण नियम, पूजा विधि और उद्यापन की विधि। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की वीडियो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में डाल रखी है, तो आप जाकर सुन सकते हैं। और अगर आपको फिर से ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।